माला दे जय जय हरि दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिपुंजय कुमार विमल और एक नए ब्लॉग्स में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में ब्लॉग्स बनाना मैं बंद कर दिया था, लेकिन बहुत बेहतर चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक देवी की प्रतिमा है जो हमारे बलिया ज़िला के सिकंदरपुर शहर में उन देवी का प्रतिमा है खरीद गाँव में, जो मनियर वाले और सिकंदरपुर वाले बांसडी हाईवे के बीचों बीच है और घाघरा नदी के तट पे ही वो गांव है खरीद। तो खरीद में है साक्षात सोने की दुर्गा जी। तो मैं फाइनली अपने घर से निकल गया हूँ, रोड पे आ गया हूँ, मेरी बाइक तैयार है और मैं साक्षात आपको देवी का दर्शन कराऊंगा जो साक्षात पूरे सोने की हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, अभी इस समय भीड़ नहीं होगा, लेकिन भक्तगण आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, ब्लॉग्स में बने रहिए, बहुत चीज़ें बताऊँगा, बहुत अद्भुत दृश्य, अद्भुत चीज़ें मैं दिखाऊँगा। और साथ में एक भवानी जी का मंदिर है वहाँ का और एक शंकर भगवान शिव का मंदिर है, तो मैं वहाँ दर्शन कराऊँगा। बने रहिए ब्लॉग्स में। मेरी गाड़ी तैयार हो रही है, मैं निकल गया। दोस्तों यही है गेट माँ दुर्गा का और यही गांव है खरीद और यहीं से हम लोगों को घूमना है। और ये है मेन रोड जो बांसडी जाता है और मनियर जाता है, और इधर का जो रोड हो गया है सिकंदरपुर जाता है, बलिया ज़िला का सिकंदरपुर शहर और ये मनियर, दोनों के मध्य ये गांव पड़ता है। और ये माँ दुर्गा की प्रतिमा अंदर है, यही खरीद गाँव है। दोस्तों मैं आ गया हूँ माँ खरीद वाली मैया के पास जो साक्षात सोने की हैं, और ये पीछे मंदिर जो दिखाई दे रहा है यही मंदिर है। और ये लड़का जो है प्रसाद बेच रहा है, तो मैं मंदिर के अंदर का भी दर्शन कराऊंगा, माँ का दर्शन कराऊंगा। माँ को देखेंगे साक्षात यहाँ ज़मीन से निकली हुई, तो ज़मीन से निकली हुई माँ जो है साक्षात सोने की है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी सोने की है। और बहुत ही प्राचीन जो है यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, मैं कहानी भी बताऊंगा, उसी मंदिर में जाके ही कहानी बताऊंगा। तो आप लोगों को डायरेक्ट मैं ले चलता हूं मंदिर के अंदर और दर्शन करा रहा हूं माँ का। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नवरात्रि में, दशहरा में बहुत ज़्यादा 9 दिन का मेला लगता है, मतलब पूरा गांव खचाखच लाखों लोगों से भरा रहता है। और यहाँ नारियल तोड़ने की जगह है नीचे, और ये हवन कुंड है, ठीक है। और पूरी दुकानें लगती हैं, पूरी दुकानें लगती हैं यहाँ पे हर जगह। तो यहाँ जो है नवरात्रि, अभी दशहरा का मेला बीता है तो मैं आया हूँ, बाकी शांति का समय यही है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ। तो आइए मंदिर में ले चलता हूँ आपको। बोलिए खरीद वाली मैया की जय, माँ दुर्गे की जय। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर हूँ, आइए थोड़ा सा मैं माँ का दर्शन करा रहा हूँ। यह है माँ जी का मूर्ति जो साक्षात सोने की हैं। और मैं आपको यहाँ की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, ठीक 1 मिनट बाद ये कहानी मैं बता दूंगा। तब तक मैं जूम करके आपको माँ का दर्शन करा रहा हूँ जो साक्षात सोने की हैं। ये माँ की मूर्ति और ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा लगा है और ये निगरानी में रहती है माता जी। और पूरी जो है ऊपर से नीचे तक का जो शरीर है पूरा सोने का है। और उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। और यहाँ पे इसकी कहानी मैं बताऊँगा, मैया की कहानी मैं बताऊँगा। दोस्तों यहाँ की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही बेहतर कहानी है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है माता जी जो है ना, एक चाचा जी थे। इस गांव में हर समाज के लोग रहते हैं और वो चाचा जी यादव समाज से थे।
उनके सपने में वो आई कि इस गांव की खुदाई में मैं मिलूंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाचा जी को विश्वास नहीं हुआ। अचानक वो सोए थे और सुबह उठे, उनको खूंटा गाड़ना था भैंस और गाय को बांधने के लिए। बगल में चाचा जी का घर था और ये उनका डेरा था, और डेरे पे आए खूंटा गाड़ने के लिए। वो खूंटा गाड़ रहे थे तो यहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आई। ठक ठक की जब आवाज़ आई तो उन्होंने फाड़वे से उस चीज़ को निकाल के देखा तो कान पे लगा था, माता जी के कान पे वो खूंटा लगा था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। लोगों ने देखा कि ये साक्षात सोने की दुर्गा मैया है, और बहुत लोग प्रयास किए कि इनको उठा के किसी दूसरे घर में स्थापित किया जाए, तो ये उठना नहीं चाहती थी। उसी जगह पे मतलब वो सेट हो गई थी। बहुत लोग इनको चुराने का प्रयास किए, बहुत लोग लेके जाने का प्रयास किए। किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की गाय बकरी भैंस या खेती बाड़ी जल गई, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। लोगों को पता चल गया कि नहीं, माता जी यहीं पर रहना चाहती हैं। सपने में चाचा जी को दिखाई थी, जो बुजुर्ग थे और मर भी गए, और बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, आपके और हमारे ही ज़माने की बात, दादा परदादा के ज़माने की ही बात है। तो मुश्किल से 80-90 साल या 100 साल की ही ये कहानी है। तो माता जी को जो है ले जाने का बहुत लोग प्रयास किए। माता जी बहुत ही, इनके अंदर वो चीज़ है, वो शक्ति है। लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं। उस ब्लॉग्स में मैं एक औरत को दिखाया भी हूँ कि उनकी मन्नत पूरा हो गई तो हाथ पे अपने आग को लेके अपना पूजा पाठ कर रही थी। तो ये माता जी की कहानी है। यह है सिकंदरपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे सिकंदरपुर और मनियर, जो बलिया जिले का शहर है। सिकंदरपुर और मनियर के बीच में ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव लगता है खरीद। तो मेरे गांव के नज़दीक भी है सिकंदरपुर मेरा। तो दोस्तों ब्लॉग्स में बने रहिए। बाकी मैं यहाँ से दर्शन होने के बाद लोग जाते हैं और भगवती माँ का दर्शन करने के लिए, जो इसी गाँव में है। और भगवती माँ का दर्शन करने के बाद कुछ लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, प्राचीन मंदिर है, कम लोग जानते हैं। मैं इस ब्लॉग्स में दिखाऊंगा शिव जी का मंदिर, उसी बगल में है। तो बट वृक्ष के नीचे है माँ भगवती का मंदिर, वहाँ पे मन्नत पूरा होती है। और यहाँ पे मेला में बहुत भीड़ होता है, जैसे दशहरा हो गया, रामनवमी हो गया, तो 9 और 9 18 दिन। बाकी यहाँ पे शुक्रवार और सोमवार को यहाँ पे भीड़ होता है और पूजा पाठ होता है। बाकी आप रोज़ पूजा कर सकते हैं, कभी भी आके, एनी टाइम, हमेशा खुला रहता है। माँ की निगरानी के लिए जो है ये CCTV कैमरा लगा है। तो यहाँ पे यही छोटी सी कहानी है। माता जी यहीं पे है, साक्षात सोने की हैं। बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बहुत शक्तिशाली हैं। और ब्लॉग्स में बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं माँ भगवती के स्थान पे। श्री माई के स्थान पे। और यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी है, बहुत कहानी तो बहुत है, लेकिन मुझे जो पता है मैं वही बताऊँगा। राजा सूरत थे, राजा सूरत जो है उनका राजपाट मतलब छिन गया था पूरा। तो वो आए थे मेघा ऋषि के पास। मेघा ऋषि हुआ करते थे, जो पीछे मंदिर है देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक महाराज जी बैठे हैं, पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वो मेघा ऋषि का मंदिर हुआ करता था। और उसी मंदिर पे राजा सूरत आए थे। और तो उन्होंने कहा कि भगेश्वरी माई का पूजा करिए। तो भगेश्वरी माई, भवानी माई, भगेश्वरी माई का पूजा करिए। तो भवानी माई यही है। तो भवानी माई का जो उन्होंने पूजा पाठ किया, सेवा किया, तो उनका राजपाट वापस आ गया। वापस आने के बाद वो मतलब अपनी ज़िंदगी जो है खुशहाल तरीके से व्यतीत करने लगे। और उसके बाद से मंदिर का निर्माण हुआ। तो खरीद वाली मैया का दर्शन करने के बाद लोग यहाँ भगेश्वरी माई के यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी भीड़ होती है। और ये देखिए काफ़ी प्रसाद वगैरह सब ये लोग बेचते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब इसी गांव से हैं, और अगल बगल के गांव के भी लोग आते हैं, बहुत सारा कुछ है। और ये माई जी का स्थान है। मैं आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाना, बट वृक्ष देखिए कितना खूबसूरत है, ये सीढ़ियाँ। तो अंदर आइए, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैया के यहाँ। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी रहता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं आपको अंदर से दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। तो ये है माई जी का स्थान, मैं अंदर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माई जी का स्थान जो भगेश्वरी माई, भवानी माई को कहा जाता है, उनका स्थान है। और अंदर से आइए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक पंडित जी हैं, उनसे भी मैं मिलाऊंगा। बाबा थोड़ा सा ठीक हुआ करिए हमारा भी। ये है माँ का स्थान। और इस स्थान पे जो है ना, यहाँ पे आदमी, औरतें, सारे लोग, मतलब आइए थोड़ा नज़दीक आइए, मैं बता रहा हूँ, कैमरे को जूम करिए। यहाँ पे जो है ना, यही पे पूजा होता है, पूरा मतलब कड़ा चढ़ाया जाता है। और भक्तगण जो मांगिए वो मिलता है माई जी से। तो
तो आप भी आइए, इस जगह का लाभ उठाइए, यहाँ पे पूजा पाठ करिए, यहाँ पे जो भक्ति है अपना भक्ति दिखाइए। मन्नत लोगों की पूरा होती हैं और बहुत सारा कुछ है। माँ से मांग के देखिए, दुर्गा माँ से मांग के देखिए, भगवती माँ से मांग के देखिए, तो आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको राजा सूरज के बारे में बताया, मेघा ऋषि के बारे में बताया दोस्तों, और ब्लॉग्स मेरा समापन की ओर है। समाप्त करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्राचीन मंदिर जो शिव जी का है, वहीं पे मेघा ऋषि हुआ करते थे। तो ब्लॉग्स में बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बाबा जी, मेघा ऋषि का स्थान यही है ना? हाँ, प्राचीन काल का ये मेघा ऋषि का स्थान है। प्राचीन काल? हाँ, प्राचीन काल का है। और यहाँ पर जो है राजा सूरज का राज छिना गया, चहटा गए थे और भाग के आगे मेघा ऋषि के शरण में गिरे। उन्होंने एक माटी का पिंड बांध के और भवानी जी का स्थापना कर दी। बोले पूजा करो, तुम्हारी सब रात पास आ गया। हाँ। तो समय आया, हो गया, तो फिर मेघा ऋषि बोले कि जाओ तुम अपना राज आपस में। तो उन्होंने ले लिया। तो ये मंदिर का निर्माण हो गया? हाँ, मंदिर का तो निर्माण हुआ था। हाँ। और बाकी ऋषि जी का घर ये था? हाँ, ऋषि जी का यहीं पर उनका स्थान है, यहीं पर शरीर भी छुप गया। अच्छा, महात्मा जी का। तो आप लोग वही इस श्रृंखला में जुड़े हैं, तो वही अपना समाज है, संत समागम में अपना चल रहा है। हाँ, और यहाँ पे खरीद मैया का थोड़ा सा कुछ बताइए। मैं तो बताया हूँ ब्लॉग्स में आपने। वो तो जो दुर्गा जी बोलती है, वो दुर्गा जी का वो राजा सूरज बनवाई। बिल्कुल। और वही खूंटा वूटा गाड़ने में जो मिला था। हाँ, तो वही उपरा है। हाँ, तो वही बना है। अब ये जो है ये उनका बनाया नहीं, प्राचीन काल मेघा ऋषि का। ये तो हमने बताया है ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये अंदर से थोड़ा सा दिखाइए। ब्लॉग से समापन की तरफ है। ये है, यही स्थान है वो जो प्राचीन है, मेघा ऋषि जी महाराज जी रहते थे। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें शिव जी की स्थापना हुई है। थोड़ा सा ये स्थापना हुई है, तो ये चीज़ है बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। यहाँ पे जो है ये अंदर जाने की परमिशन भी मिल गई है। ये देखने में बहुत छोटी सी प्रतिमा है शिव जी की, लेकिन बहुत ही गजब का आकर्षक और सुंदर। और ये माता, ये छोटा सा रूम तो बहुत ही प्राचीन, बहुत ही 100, 200, 400, 500 साल, ये हज़ारों साल पहले का स्थान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाइनली मैं उम्मीद है कि सारा कुछ आपको मैं दिखा ही दिया। फिर नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं कुछ दिखाऊंगा। और ये पीछे यही सीवान लगता है, इसी गांव के बगल में सीवान लगता है। और ये है प्राचीन कुआं जो है, उसी ज़माने का कुआं है, आज भी है। और यही खरीद गाँव है जो सिकंदरपुर और मनियर के बीच में है, बलिया जिला का ये पड़ता है जगह। तो दोस्तों, रिपुंजय कुमार विमल को दीजिए विदा, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग्स में। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिव।